प्रद्युम्न महाराज को जन्म से ही एक सम्रासुर नाम का दैत्य ले गया था हरण करके। क्यों? क्योंकि उसको नारद जी ने बता दिया था कि यही पुत्र जो होगा पहला यही तेरा काल होगा। उसने सोचा ये मारे उससे पहले मैं ही इसे मार देता हूँ, और ये बालक को लेकर के मारने चला गया। पर भैया दुनिया में आदमी सबसे जीत सकता है पर काल से नहीं जीत सकता, मृत्यु से नहीं जीत सकता। जिसके जीवन में जिस हिसाब से मरना मृत्यु लिखी है ना, तो वो तो आनी ही आनी है, चाहे हम कितना भी प्रयास कितनी भी कोशिश कर ले, काल आता ही आता है। तो सम्रासुर ने प्रयास तो खूब किया, पर फिर अंत में कथा ऐसी आई कि श्री प्रद्युम्न महाराज ने उसे मार करके वापस अपने द्वारिका आ गए। प्रद्युम्न महाराज के पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री श्री उषा जी के साथ हुआ। उषा ने मन ही मन इनसे प्रेम एक चित्र देख करके कर लिया। फिर आए ये और आकर के लेकर के जा रहे थे, बाणासुर के साथ युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के और महादेव के बीच में युद्ध हुआ पहली बार। अपने भक्त के लिए दोनों का, हरि और हर का आपस में, क्योंकि बाणासुर परम शिव भक्त था तो उसकी रक्षा के लिए महादेव आए। भगवान श्री कृष्ण और महादेव का युद्ध हुआ। अंत में जाकर के फिर बाणासुर ने अपनी पुत्री श्री अनिरुद्ध को दी। तो ये भगवान की प्रथम पटरानी का थोड़ा सा वर्णन सुनाया है। दूसरी भगवान की रानी हुई है श्री जामवती जी। जामवंत महाराज की पुत्री जामवती के साथ भगवान ने विवाह किया है। जामवंत महाराज त्रेता में भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं। राम जी जब युद्ध करके लौट करके आए तो राम जी ने एक सुंदर एक सभा रखी, मीटिंग रखी, और सबसे पूछा कि भैया बताइए तुम सबने क्या क्या किया, किसने कौन सी योजना बनाई, किसने युद्ध किया, किसने कितने योद्धाओं को मारा। तो सब बता रहे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इसको मारा, उसको मारा। जामवंत जी से पूछा आपने किसको मारा, क्या युद्ध किया? तो जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु उस पूरी सेना में हमारे टक्कर का कोई था ही नहीं, हम लड़ते किससे। और सचमुच बड़े बलवान थे जामवंत जी महाराज। तो बोले हमारे बराबरी का कोई था नहीं युद्ध में, तो तभी मज़ा आता है जब एकदम कांटे की टक्कर हो, बराबरी का हो। तो हमारे लायक कोई था नहीं, पर हमारे हाथ में अभी खुजली चल रही है, हमको युद्ध करना है, पर उसके लिए कंपटीशन अच्छा चाहिए। हमारे बराबर युद्ध करने लायक दुनिया में प्रभु आप ही हैं, तो चलो एक एक दो दो हाथ हो जाए। राम जी बोले वारे एक एक दो दो हाथ हो जाए, अच्छा लगेगा स्वामी और सेवक युद्ध करते हुए, लड़ते हुए, क्या कहेंगे लोग। पर भक्तवांछा कल्पतरु नाम है हमारा। भक्त की इच्छा अगर लड़ने की भी हो गई ना तो वो भी पूरी करते हैं भगवान। सोचो लड़ने की, युद्ध की इच्छा थी जामवंत जी की, भगवान बोले इस अवतार में तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, सेवक और स्वामी का रिश्ता खराब हो जाएगा, पर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, द्वापर में करेंगे, हम कृष्ण बन के आएंगे और तब तुमसे युद्ध होगा। तो कृष्ण अवतार में ठाकुर जी आए, जामवंत जी से 28 दिन तक युद्ध किया, क्योंकि इनके पास एक मणि थी। उस मणि को सत्राजित की मणि थी, और उसने इस मणि का कलंक चोरी का भगवान कृष्ण के ऊपर लगा दिया। दुनियादारी ऐसी है भैया, ये दुनियादारी जो है ना, ये भगवान तक को भी नहीं छोड़ती है। कलंक लगाने में, बुराई करने में, लांछन लगाने में, भगवानों तक भी खूब लांछन लगे। राम जी के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, सब पर उंगलियां उठी, माता जानकी के ऊपर। तो दुनिया ऐसी ही है, यहाँ सब पर कुछ ना कुछ कीचड़ जरूर उछलता है। ठाकुर जी ने आकर के जामवंत जी से युद्ध किया, और युद्ध करके मणि लेकर के दे दी, सत्राजित को लौटा दी। तो सत्राजित के मन में विचार आया कि उसने भगवान को झूठा कलंक लगाया था, अब उनको प्रसन्न करूं, कैसे करूं? तो अपनी पुत्री सत्यभामा जी का विवाह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से करा दिया। तो सत्यभामा जी से भगवान ने विवाह किया। एक भगवान की पटरानी हुई यमुना महारानी, कालिंदी जी।
यमुना जी भगवान की पटरानी है। अर्जुन और भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ में यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे, तो अर्जुन ने देखा कि एक देवी बैठ के तपस्या कर रही है। तप का कारण पूछा, क्यों तप कर रही हो? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन बोला कि देवी कब तक तप करोगी? एक काम करो, यहीं बैठे वो किनारे पे जाओ, माला डाल दो गले में। तो कालिंदी जी आई, भगवान के साथ विवाह किया। कालिंदी माता भगवान की पटरानी हुई। भगवान की सत्या नाम की, नग्नजीति नाम की एक रानी हुई, मित्रविंदा नाम की एक रानी हुई, भद्रा नाम की एक रानी हुई, लक्ष्मणा नाम की एक रानी हुई। और ये सब भारत के अलग अलग क्षेत्रों से चुनी गई हैं। कोई कहीं की थी, कोई मध्य प्रदेश की, कोई दक्षिण भारत की, कोई महाराष्ट्र की, कोई गुजरात की। तो भारत के हर, अगर देखा जाए तो हमारे ठाकुर जी ना भारत के हर स्टेट के दामाद लगते हैं हर स्टेट के दामाद हैं। और भैया होंगे भी क्यों ना 16,108, तो इन्हीं सब स्टेटों में से आई होंगी। तो सब जगह के दामाद हैं ये। तो जैसे दामाद को प्रेम करते हो ना, आने पे दामाद जी अंगना है पधारे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, मनुहार करेंगे। तो वैसे ही ठाकुर जी से मनुहार किया करो कि दामाद जी आए पधारे। तो ये भगवान की 8 रानियां हुई। 16,000 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। ये सब 16,000 जो थी ये भगवान की शरणागत थी। बहुत फर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वासना पूर्ति के लिए विवाह करे तो वो अलग विषय है, पर ठाकुर जी ने विवाह किस लिए किया जानते हैं? भगवान ने 16,000 कन्याओं को अपना आश्रय दिया। इनको छुड़ाया पहले तो भौमासुर से, छुड़ा के भगवान ने इनको आज्ञा भी दी घर लौट जाने की। पर इन कन्याओं ने निवेदन किया कि प्रभु अब लौटने का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। क्यों? ये दुनिया है। कुछ दिनों तक माँ जानकी रावण की उस लंका में रही तो लोगों ने उंगलियां उठा दी। वो तो साक्षात भगवान राम की अर्धांगिनी है, जगत माता है, तब भी लोगों ने उनको नहीं छोड़ा। हमारी क्या बात, हम तो गांव की गवार, अनपढ़, गरीब घरों की कन्याएं हैं। कोई हमें स्वीकार नाथ करेगा नहीं, पर हम जानते हैं जिसको कोई स्वीकार न करे उसको आप स्वीकार करते हो, इसलिए आप हमें स्वीकार करिए। भगवान ने सोचा चलो ले आते इनको घर पर। अब 16,000 कन्याओं को करेंगे क्या? अगर इनको दासी भी बना लिया तो समाज में फिर भी ये रहेंगी ही नहीं। लोग उसी दृष्टि से इनको देखेंगे कि इनको बचाया गया और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने इनको आश्रय दे दिया, दासी बना लिया। भगवान ने कहा ना, अगर इनको लाना ही है तो उनको वो नाम दो जो समाज में इनकी भी पूजा की जाए। अगर दासी बनाते तो कोई न पूछता, पर अब जब ये जहाँ जाती हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है? कौन है ये? बोले द्वारिकाधीश की पटरानी है। कौन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नारी का अपमान किया? कृष्ण से बड़ा नारी पूजक हो कौन सकता है? और वैसे भी भैया ये हमारा सनातन धर्म है। यहाँ कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यहाँ नारियों को आदर देके देवी के समान, कन्या को माता के समान भाव रख करके पूजा जाता है। ये इस देश की श्रेष्ठता है, इस देश की श्रेष्ठता है। इस श्रेष्ठता को बनाए रखिए। इस श्रेष्ठता के लिए जिस प्रकार नवरात्रि आती है, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार समाज में अगर नारी सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों को उनका शिक्षा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जो सत्संगी लोग हैं, जो भगवत संबंधी लोग हैं, उनको तो इस बात का विशेष ख्याल रखना ही चाहिए कि समाज में, संसार में किसी भी प्रकार से नारी के अंदर भगवान ने भगवत गीता में कई प्रकार के गुण बताए हैं और उस गुणों का नारियों को भी ध्यान रखना चाहिए।
उन गुणों का नारियों को भी आदर करना चाहिए, तभी इस समाज में नारी की पूजा, नारी का सम्मान संभव हो सकता है। तो ठाकुर जी ने सबको अपनी पटरानी बना के सबका कल्याण किया। 16,108 ठाकुर जी के विवाह हुए। द्वारिका की लीला में भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। जरासंध ने भी कई हजार राजाओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने जाकर के सब राजाओं को मुक्त करा के उनको जरासंध की कैद से मुक्त कराया है। आगे पौंड्रक राजा पर भगवान कल्याण करते, कृपा करते हैं। पौंड्रक राजा अपने आप को भगवान का अवतार बताने लगा था कि मैं भगवान का अवतार हूँ। भगवान ने कहा ऐसे व्यक्ति को तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए। भगवान तो एक ही होता है भैया, कोई भी मुंह उठा के आ जाए और कह दे हम भगवान का अवतार हैं। पर हम भारत के लोग ना बड़े, क्या बोले, बड़े भोले हैं। कोई भी आकर के ने हमको जरा अपना प्रताप दिखा देता है तो हम 4 हाथ वाले भगवान बन जाते हैं कि अब तो हम ही हैं भगवान, हम ही साक्षात परब्रह्म हैं, हम ही देव हैं, हम ही देवता हैं। तो पहली बात तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता समाज का एक बहुत रोल होता है। आप किन्हीं भी संत महापुरुष में आस्था रखते हो, बड़ी अच्छी बात है। साधु ना होते तो दुनिया ना होती है, तो हम भी मानते हैं संतों से ही जीवन है। पर कई बार उत्साह में हम ज़्यादा ही बह जाते हैं और भगवान के स्थान पर उन्हें स्थान दे देते हैं। कई जगह हमने देखा है अपने घर के मंदिरों में ठाकुर जी नीचे बैठे और गुरु जी उनके टाट पे बैठे, मतलब खोपड़ी पे बैठे हैं। ऐसा नहीं होता। मानव तो मानव ही रहे। गुरु, बिल्कुल गुरु अपने घर में भगवान के ही समान होता है, लेकिन गुरु जी का स्थान हमेशा ठाकुर जी से नीचे रहता है। गुरु चाहता है कि मैं बराबर में न बैठूं, मैं अपने आराध्य, अपने इष्ट के चरणों में बैठूं। पर हम सब उलट पुलट कर देते। मंदिर जो हम घर में बनाते हैं ना, जो हमारे घर के पूजा का मंदिर होता है, उसमें जो हम देवताओं को विराजमान करते हैं वो कहाँ कौन बैठना चाहिए, इसको 90% लोग नहीं जानते। 90% को पता ही नहीं है कि मंदिर के कोने में कहाँ पर, किस स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान करना है। क्योंकि देवताओं की कैटेगरी अलग होती है, भगवान की अलग होती है। हम भगवान, देवता, इंसान तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके विराजमान कर देते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप घर में राम दरबार भी रख रहे हो और संग में आप श्री हनुमंत लाल जी की मूर्ति भी रख रहे हो, तो अब क्या करेंगे, वहीं हनुमान जी को बिठा दिया, वहीं राम जी को बिठा दिया। लेकिन अब हनुमान जी के हृदय में क्या आएगा? हनुमान जी के हृदय में संकोच होगा कि मैं स्वामी के बराबर में कैसे बैठ सकता हूँ। जो मेरे आराध्य हैं, मेरा काम है उनके चरणों में बैठना, मेरा काम है उनके आश्रय में बैठना। तो ये कई बार हम भूल करते हैं। इसलिए हम तो यही कहते हैं, ज़्यादा कोशिश ये करना चाहिए, शास्त्रीय पद्धति ये कहती है, घर में घर के मंदिर में जो सामाजिक स्थल है वहाँ तो ठीक है, सब भगवान देवी देवता हो, बहुत अच्छा है, सब अलग अलग भावना के संप्रदाय के लोग जाएं। पर घर में जो होती है, घर की पूजा एक भाव से होनी चाहिए, एक विचारधारा से होनी चाहिए, एक आराध्य के साथ होनी चाहिए। ज़्यादा देवी देवता, ज़्यादा भगवान, ज़्यादा मूर्तियाँ, ये सब नहीं लानी चाहिए। अब हमारी आदत क्या है, हम जिस तीर्थ में जाते एक मूर्ति उठा लाते, उनको विराजमान कर लेते। फिर क्या होता है, मूर्ति अब कुछ अंग भंग हो गया, कुछ हो गया, क्या करेंगे, उसको कहीं भी डाल आएंगे। नवरात्रि के बाद देखो नालों के किनारे पर मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं। आजकल एक नया सिस्टम गणपति जी वाला चालू हो गया है। हम कोई विरोध में नहीं है किसी चीज़ के, अच्छा है, पर भैया आध्यात्मिकता के हिसाब से चलो ना। कोई आपका एंटरटेनमेंट थोड़ी है। गणपति उत्सव आ गया तो तुम्हारा डीजे पे तुम गानों पे नाच रहे हो और तुम मजे ले रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। अपने ही धर्म की खिल्ली उड़ाओगे, अपने ही धर्म का मजाक उड़ाओगे।
तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी समझदारी से चलनी है। सनातन हिंदू धर्म में हमें कुछ ऐसा गलत नहीं करना है जिससे हमारे धर्म पर उंगली उठे। अब भगवानों की मूर्तियाँ पड़ी है पानी में, कोई कहीं डाल जाता है, कोई, हमको तो रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि जो मूर्ति होती है ना वो हमारे प्राण होते हैं, उनको आप अपने आप से दूर कैसे कर सकते हो। जो आपकी घर की पूजा की मूर्ति है वो आपका अपना हृदय है, जब तक आप रहेंगे वो साथ रहेंगे। डेकोरेशन का कोई पार्ट थोड़ी है मूर्तियाँ कि लोग भगवान को डेकोरेटिव सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए ले आते हैं, बिल्कुल नहीं। घर में ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, एक मूर्ति रखिए जिनमें आपकी आराध्य, जो आपके इष्ट हैं, और अगर किसी कारण से कुछ पूर्व में है भी तो उनको फिर शास्त्र के हिसाब से रखिए, कोई अपराध ना बने, अपराध ना बने। और वैसे भी एक है साधे सब सदे, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तुलसी बाबा कहते एक में भरोसा जम गया तो दुनिया के 33 करोड़ क्या सबरे असंख्य देवी देवता उसी में। एक हाथी के पाँव में सबका पाँव है, जिनमें तुम्हारी रुचि हो। तुम्हारे राम जी आराध्य, महादेव आराध्य, ठाकुर जी आराध्य, श्री जी आराध्य, एक आ गया तो उसमें सारी दुनिया आई है, सारी दुनिया समाई। अनन्य भक्ति से जीना चाहिए। अनन्य भक्ति मतलब एक में ही सब विराजमान। और ज़्यादा मूर्ति रखने से एक गलती ये भी हो जाती है, अपराध। अब 20 देवताओं का वहाँ पैर रखा हुआ है, एक को तिलक लगाया दूसरे को न लगाए, भूल गए। एक को फूल चढ़ाया दूसरे को, अब दूसरा वाला नाराज हो जाए कि भैया उनको तो गरम गरम हलवा खिला दिया, हमसे पूछा ही नहीं। तो बढ़िया ज़्यादा ये है एक भगवान और एक गुरु। जो गुरु है उनका चित्रपट, वो भी ठाकुर जी से नीचे। और फिर उस मूर्ति में इतना मन लग जाए, इतना मन लग जाए कि कहीं भी रहो, यहाँ भी आप बैठे हो मूर्ति और हम आपसे कहें आँख बंद करो, अपने ठाकुर जी को देखो, तो तुरंत जाते वही दिखाई दे, एक ही दिखाई दे। अब 50 रखेंगे तो कौन को देखेंगे बताओ। तो शास्त्रीय मर्यादा तो यही कहती है, बाकी तो भैया मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो यात्री हैं, कल अपनी अगली कथा में जाएंगे, घर तो नहीं जाएंगे, अगली कथा में जाएंगे, वहाँ जाके प्रवचन फिर बोलेंगे, जितना जिसको रुचिकर लगे। हमारा काम तो बस है कि शास्त्र के हिसाब से बोल देना, पर शास्त्र पद्धति यही है, एक साथ है। जड़ में पानी दोगे तो टहनी और पत्तों में अपने आप चला जाए, अलग अलग थोड़ी ना देना पड़ता है कि टहनी में भी दो पत्तों में भी दो। जड़ में जल देने से पूरे पेड़ को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की आराधना है। तो कहाँ थे हम, कौन सा प्रसंग सुना रहे थे, भूल गए। कौन सा प्रसंग चल रहा था, बोलो बोलो। हमसे ज्यादा भुलक्कड़ तो आप हो। 16,108। अच्छा, अभी वही अटकी आपकी सुई, हम आगे बढ़ गए। चलो, तो द्वारिकाधीश भगवान, हाँ, पौंड्रक राजा के पास थे। पौंड्रक राजा जो अपने आप को भगवत अवतार मानता था, तो इसलिए भगवान ने उसका कल्याण किया। कोई आपसे आकर के इस बात की घोषणा करता है ना कि हम अवतार हैं, हम फलाने सिद्ध हैं, तो उसको तो पक्का मान लो ये तो कतई नहीं है, क्योंकि जो होगा वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा। जो होगा वो कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगा, वो तो अपने आप को छुपाएगा। अगर मान लो भगवान आ भी गए इस कलयुग में, तो क्या वो आकर के सब जगह बोलते हुए घूमेंगे कि भैया हम फलाने फलाने अवतार हैं? कई ऐसी घटनाएं घटी है इतिहास में कि जहाँ लोग आकर के, एक प्रोफेसर साहब थे, वो लाली बिंदी लगा करके सब जगह इंटरव्यू देते घूमते थे कि हम राधा रानी का अवतार है। अब बताओ, राधा रानी के पास कोई काम धंधा नहीं है कि वो न्यूज़ चैनलों पे जाके इंटरव्यू देंगी? इतने दिन खराब आ गए उनके कि उनको इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं कि हम राधा रानी है। कोई राधा का अवतार है, कोई देवी का अवतार है, कोई देवता का अवतार है।
कई लोग हमसे पूछ लेते हैं, हमारे नाम के आगे लग जाते हैं ना देवी चित्रलेखा, अब वो एक नाम बन गया है। तो कई बार लोग पूछे नाम के आगे लगाने का मतलब क्या ये कि आप अपने आप को घोषित कर रहे हो कि कोई देवी देवता हो। हमने कहा देवी देवता छोड़ो, हम इंसान बढ़िया बन जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। पर वो तो एक भारत में नहीं होता। जब बच्ची कोई भी कन्या होती है, सब बच्चियों के नाम के आगे लगा देते हैं, ये फलानी नैना देवी, ये वो देवी, ये कुमारी। तो ऐसे वो नाम पहले तो हम बड़े सिद्ध थे, तो हमारे नाम के आगे बड़ी लंबे चौड़ी उपाधियाँ लगती थी। जब नया नया आदमी आता है ना इस क्षेत्र में, तो उसको अच्छा भी लगता है, श्री श्री 1008 महाराज जी देवी देवता, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे नाम के आगे पहले खूब नाम लगते थे, फिर जाके बुद्धि आई, समझ में आया कि इन सब पहचानों से कुछ नहीं होना जाना, ना इसके हम योग्य हैं। सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि इस जीवन में रहते रहते किसी भी प्रकार से कोई ऐसी गति हो जाए जिससे हम ठाकुर जी के दास बन जाएं, बस उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। भगवान के जो प्रेमी भक्त, उन्होंने कभी अपने नाम में ये सब नहीं लगाया कि श्री श्री माफ़ करिएगा, हम किसी पद का अपमान नहीं कर रहे, उसका सम्मान करना हमारा दायित्व है। पर सूरदास दास, तुलसी दास, कबीर दास। जो दासता में सुख है ना, वो बड़े होने में नहीं है। इसलिए भगवान के जो प्रेमी हुए, वो भगवान के दास बनने का प्रयास करते हैं। और ना वो ये भी नहीं कहते कि हम भगवान के भक्त हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृपा करे कभी बन जाएं सच्चे भक्त, बस इतनी ठाकुर जी की हम पे कृपा हो जाए। तो जी कहने का मतलब बस इतना है, ज़्यादा आडंबरों में फंसना नहीं है। कोई भी भगवान की कथा गाने वाला हो, कोई सिद्ध महापुरुष हो, तो वो यही चाहता है कि आप उनसे ना जुड़ें, आप उनकी वाणी के माध्यम से भगवान से जुड़ें। ये कथा हम इसलिए थोड़ी सुना रहे हैं कि आप हमसे जुड़ जाओ, इसलिए थोड़ी सुना रहे हैं कि आप हमारे फैन बन जाओ। हम कई बार कहते हैं दुनिया बदल गई है, पहले तो हीरो हीरोइनों के ही फैन होते थे, आजकल वक्ताओं के भी फैन होने लगे हैं। वो आके बोलते हैं हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। कोई नाटक दिखा रहे हैं आपको, कोई पर शायद बोलचाल की भाषा में कह जाते होंगे, पर असल में फैन तो बनना है, किसी को फॉलो करना है तो ठाकुर जी को करिए। हमारी वाणी से भगवान से जुड़िए। बस वक्ता का काम पोस्टमैन का काम है, वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा वैरागी है, ऐसा नहीं है। उसका काम बस इतना है, जो मैसेज, जो ज्ञान, जो वाणी महापुरुषों की है, उसको आप तक बस पहुंचा देना। अब उसमें पोस्टमैन घमंड करके बैठ जाए कि हमने इनको पत्र पहुंचाया, तो भाई तुम्हारा क्या, तुमने तो पहला पत्र था बस लेके पहुंचा दिया। तो यही काम एक भगवान की कथा गाने वालों का होता है। और इस बात को समाज जितनी जल्दी समझ ले उतना बढ़िया है कि संतों में और कथा करने वालों में भी भेद होता है। हाँ, वो अलग बात है कि कथा करने वाले के हृदय में संतत्व उतर जाए, वो भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा है। पर वो कहीं दुनियादारी से परे है या उसको कोई बहुत बड़ा वैराग्य है, उसने दुनिया छोड़ दी है, ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं आप सबके जैसी कोशिश में लगा है कि संसार से उठ करके भगवान के चरणों से कैसे भी जुड़ जाऊं। आप सुन करके लगने की कोशिश कर रहे हो, वो सुना करके लगने की कोशिश कर रहा है, पर दोनों का लक्ष्य एक ही। लाइन में दोनों ही लगे, दोनों ही लाइन में लगे, किसी भी तरह कह के और सुन करके भगवान से जुड़ना, ये उद्देश्य है।